ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए। और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया की कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊंगा खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज। भैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, बोले जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना, सबन को लेके जाऊंगा, पूरे गोकुल को लेके जाऊंगा, सबन को लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। क्यों? या दादा ने कहा बिगाड़ो तेरो, या बलराम में क्यों ना लेके जाएगा तू? बोले क्योंकि ये गोरो है और मैं कारो हूं। कहीं मंडप में बैठे भाई बहू को मन या पे आगो तो, और कहीं माने मेरी जगह बरमाला भैया को पहना दी तो, और मैं तो बहुत रहूंगा। और मैया ये तो इतना चतुर और है, कहीं मेरो ब्याह है भी रहे होगो, कहीं मेरे भामर पर रहे होंगे, फेरा चलो रहे होंगे, सो आके यानी अगर यूं कहती लाला हुआ आगो तो मैं तो भामर छोड़ के भाग जाऊंगा। वो तो इतना डर लगे ये दाऊ दादा मेरे ब्याह को तोड़वावे के पूरे षड्यंत्र करेगो। मैया हमारे याकू नहीं ले जाऊंगा। मैया तू मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया तू ऐसा श्रृंगार करियो मैं गोरो गोरा दिखूं, ताकि मेरे ससुराल में जो मेरी सारी सरेज होंगी ना छोटी छोटी, वो कहीं हंसे। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए तो पुजारी जय जय कहा भे हो, आप सोना रहे? बोले ना मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। ठाकुर जी बोले ना बा में जो धरो वो पावे की इच्छा, ना कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवाने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को चाशनी बनाओ, बा में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, एक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे। बोले मुंह को इतनी 10 दिना से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिन बाद ये पुआ आए हैं तो तुम या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी, पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं अभी बना पुआ। यशोदा मैया पूछ तो किशोरी जी से नहीं है, लाली तू कौन है? मैया पूछ किशोरी जी से रही है, उत्तर ठाकुर जी दे रहे। मैया कह रही लाली तू कौन? मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। कौन से गांव में रे? ठाकुर जी। मैया जी बरसाने में रेवे। तू कितने बरस की है? मैया मुझे 1 साल ही बड़ी है। तू चुप रह जाएगा नेक देर, तू क्यों बोल रहा हो? मैं बात पूछ रही हूँ। ठाकुर जी अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं। ठाकुर जी पूछते मैया मुझको एक प्रश्न सतावे सदैव, इतने दिन है गए, मैं कब को व्रत छोड़ के आया हूँ, मेरे विरह में तू अभी तक जीवित कैसे? मैया मुझको यह बात को कोई संशय नहीं, लेकिन तेरे प्राण मुंह में बसे, मुझे देखे बगैर मेरी मैया एक क्षण ना रहे, लेकिन मैं छोड़ के मथुरा चलो गयो, मथुरा से द्वारिका चलो गयो, पर इतने दिन तक तू जीवित कैसे मैया? तब यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं और ठाकुर जी से यशोदा मैया कहने, जब इंद्र ने हमारे ब्रज के ऊपर आक्रमण किया और वह इंद्र के आक्रमण से रक्षा करवे के काजे मेरे लाला ने जब गिरिराज पर्वत धारण किया, तब मुझको बड़ो श्रम भयो कि मेरो लाला ने 100 फूल सो लाला इतनो बड़ो पर्वत अपने एकन्नी उंगली पर धारण करके खड़ो है। वास्तव में बार बार मेरे मन में ये बात आ रही कि मेरो लाला कैसे उठावे को इतना बड़ो पर्वत। तब मैंने 33 करोड़ देवता पूज लिए, हे देवता मेरी लाला की शक्ति छीन ना हो, मेरे लाला को बल कम नहीं हो, मेरे लाला को खूब सहायक बनियो, मेरे लाला की खूब सेवा करियो। तब 2 लोग ऐसे थे गोवर्धन लीला के समय जो सोए नहीं 7 दिन तक, एक तो श्री कृष्ण, दूसरी यशोदा। कृष्ण तो इसलिए नहीं सोए कि गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, और यशोदा मैया इसलिए नहीं सोई कि मेरे लाला को कहीं बल कम नहीं है जाए। तो 7 दिन तक अनवरत श्री कृष्ण के रूप को देखने की वजह से यशोदा मैया बोली, 7 दिन बाद भी लाला वो छवि तेरे मेरे मन से जावे नहीं। तू व्रत छोड़ के चलोगे लेकिन तेरी वो गिरधर छवि मेरे हृदय से कभी नहीं गई। मैं जब जब नेत्र बंद करूं, जब जब आंख बंद करूं, तब तब तेरी वो छवि मेरे नेत्रन में आ जाए, क्योंकि 7 दिन दिन रात अनवरत मैंने वह छवि को दर्शन किया। लाला तू आज मुझसे पूछ रहे हो कि मैया इतने वर्ष मुझको व्रत छोड़े है गए, तू जीवित कैसे? तेरो वो निगोरो रूप मेरे भीतर बैठो है, जो मेरे प्राण ना निकलन दे रहा। तुम्हारो नाम कहा है? मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली, हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा, हमारे बाबा ने इतना बड़ो भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए, और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे, हमारी मैया बाबा बता में उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है।
ठाकुर जी बोले मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारो। किशोरी जी बोली मोह को लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो, न चुराया तो कछु ना है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं? और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच और रही है। देखो तुम गोरी गोरी, मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे संग में रहेंगे, तो चलो खेलवे चलो हमारे संग। भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए। ठाकुर गोपी कहती है लाला तैने मेरे घर को माखन खाया और चल मैं तो पकड़ के ले चलूं यशोदा के पास, तो आप उसके चरणों में गिर जाते हो। अरे भाभी तू जो कहेगी सो करूंगो, लेकिन मैया के पास मत ले चल। तो वो गोपी कहती है अच्छा जो कहूंगी सो करोगे? बोले हाँ बैठो मेरे सामने। आप उसके सामने थर थर कांपते हुए बैठ जाते हो। कहा करनो है? तो चल लाला एक काम कर। बोले का? रसोई घर में जा रोटी लेके आ और रोटी पर एक मक्खन धर के ला। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, मुंह भोजन करावेगी? बोले ना लेके आ, लाके मुंह खवा। और नन्हे से गोपाल जी को सामने खड़ा करके गोपी कहती है अब लाला चल प्रेम से अपने हाथन से मुंह पवा दे। और छोटे छोटे ठाकुर जी टूक तोड़ के गोपी को पवा रहे। गोपी के नेत्र सजल होते हैं। एक बार पा करके फिर ठाकुर जी के चरण लिपट जाती है और ठाकुर जी को गोद में बैठा के फिर अपने हाथ से पवाती है।